हेलो गाइस, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ हितेश चावड़ा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि एक जबरदस्त बियरिश पैटर्न हमको बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। तो कौन सा ये स्टॉक है और कितना इसका गिरावट आ सकता है और कहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एंड ऑफ द वीडियो में मिल जाएंगे। तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रेंड लिमिटेड का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। स्क्रीन पर ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमको ऑलरेडी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। कप का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पर हमको हाफ इसका जो हैंडल है वो फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। यहाँ से हो सकता है आने वाले 1 या 2-3 वीक के अंदर ये जो पैटर्न है उसका जो यहाँ पर हमको कंफर्मेशन यहाँ पर पूरा होता हुआ देखने को मिले। और हो सकता है उसके बाद इसका जो ब्रेकडाउन है इस स्टॉक के अंदर आता हुआ देखने को मिले। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमको हैंडल का पैटर्न हाफ फॉर्म हो चुका हुआ देखने को मिलता है। अगर यहाँ की बात करें तो नीचे की तरफ से यहाँ का अगर इसके पैटर्न खत्म होने तक का भी टारगेट गिने तो वो 12% हमको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर कोई एंट्री बनाता है और 12% के अगर यहाँ के इसके कप की बात करें तो कप का हमको देखने को मिलेगा कि 25%। तो नीचे की तरफ अगर 25% का आप लोग देख सकते हैं कि करेक्शन अगर होता है तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर प्रीवियसली जो इसके जो 4500 से 4700 ये जो जोन है वहां तक के भी टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जहां पर इसने प्रीवियसली भी सपोर्ट लिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5000 जो कि एक साइकोलॉजिकल जोन है, वहां तक का भी यहाँ पर इसको टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 29 से 25% के टारगेट आने वाले कुछ वक्त में हमको स्टॉक के अंदर अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है तो हमको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमको दो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग पोजीशन बना के तो यहाँ से 6000 के लेवल की तरफ, और अगर 6000 अगर ब्रेकडाउन करता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ पर 5000 तक का भी टारगेट आ सकता है। मगर यहाँ पर उसके बीच में और भी कुछ टारगेट्स है, जैसे कि 5200 एंड 5500। ये 3 टारगेट के लिए अगर यहाँ पर कोई अपनी पोजीशन बनाता है तो उनको ये मुनाफा होता हुआ देखने को मिल सकता है। मगर एक यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हो तो खुद से एक बार एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेंड लिमिटेड जो कि टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक कंपनी उनकी सब्सिडरीज है, जो कि हमको अपीयंस सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिल रही है। ट्रेंड जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ज़ूडियो भी इसके अंडर आता है। अगर आप लोग ज़ूडियो की ग्रोथ की बात करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियसली भी मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कई सालों से हमको इस स्टॉक की जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चैनल के अंदर देखने को मिली थी। यहाँ पर 2020 से बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक की प्राइस 800 से लेकर गिरावट के बाद लगभग 400 रुपीज़ तक आती हुई देखने को मिली थी। अगर वहाँ से बात करें तो वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई ऊपर की तरफ हमको 1500-1600 तक जाती हुई देखने को मिली थी लगभग 2023 के अंदर। मगर सडनली आपको देखने को मिलेगा कि जब पूरी तरह से इकोनॉमी ओपन होती हुई देखने को मिली और ज़ूडियो के अंदर हमको कई सारे मल्टीपल जो इनके आउटलेट है वो हमको ओपन होते हुए देखने को मिले। कंपनी ने बहुत सारा कैपेक्स किया, प्लस अगर प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ वॉल्यूम भी देख सकते हैं। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम ये दर्शाता है कि यहाँ पर बड़े निवेशकों की तरफ से एंट्री ली गई है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल या फिर एफआईआई, डीआईआई या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस चैनल का ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिला। लगभग 2 से 3 मंथ तक एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद हमको क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर जंप आने की वजह से ऊपर ही ऊपर प्रॉफिट जाता हुआ देखने को मिला। उसी ही रेंज में हमको स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि लगभग 400 की तरफ आता हुआ स्टॉक ऑलमोस्ट अभी हमको 7000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला है। तो अगर परसेंटेज रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिर्फ 2020 से अब तक की बात करें अपने ऑल टाइम हाई की तो 2200% का रिटर्न कंपनी के स्टॉक ने दिया है। तो कंपनी के अंदर ऑलरेडी हमको यहाँ पर ग्रोथ तो आती हुई देखने को मिली है और सेक्टर भी ऐसा है कि जो कि अभी ग्रोथ इंडिया, युवा इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिला है।
हो सकता है यहाँ पर थोड़ा प्राइस वाइज़ कंसोलिडेशन करता हुआ देखने को मिले। 8,000 के ऊपर भी यहाँ पर हमको 8,200 तक स्टॉक की प्राइस जाती हुई देखने को मिली है। वहाँ से अभी करेक्शन की बात करें तो 7,000 हमको देखने को मिल रहा है। हो सकता है लगभग स्टॉक हमको 6,000 6,200 के आसपास आता हुआ देखने को मिले। एंड यहाँ पर हमको कंपनी की तरफ से अगर टाइम वाइज़ करेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, तो हो सकता है स्टॉक की प्राइस इसी यहाँ पर जो रेंज रहेगी 8,000 से 6,000 उसी की रेंज में हमको घूमता हुआ देखने को मिले। यहाँ पर हमको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर इसके अंदर ब्रेकडाउन मिलता है, तभी हम नीचे की तरफ पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो कई सारे रीजंस हमको देखने को मिले हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई है एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ती हुई नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमको इनकी जो प्रोडक्ट्स है, ये जो सेगमेंट में काम करते हैं, उसके अंदर अभी थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है सेल्स या फिर रेवेन्यू के अंदर। तो जिसकी वजह से हो सकता है स्टॉक की प्राइस हमको साइडवेज या फिर थोड़ा यहाँ से करेक्ट करती हुई देखने को मिले और आने वाले कुछ वक़्त के अंदर 6,000 से 5,000 के बीच की में भी अंदर स्टॉक की प्राइस आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अभी इसका पूरा आपको फाइनल डिसीज़न तब लेना है कि हो सकता है यहाँ से करेक्शन आता हुआ देखने को मिले, जो कि आने वाले मंथ के अंदर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर डिसीज़न ले सकते हैं या फिर एक अपॉर्च्युनिटी आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं इसको सेलिंग करके और यहाँ पर हो सकता है तो 6,000 तक इसका टारगेट आ सकता है। नीचे की तरफ मैं अगर मोमेंटम की बात करूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम था, वो अभी थोड़ा डाउन होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि धीरे-धीरे जब स्टॉक का मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिला था, तो वो 80 के पास इसका आरएसआई हमको होता हुआ देखने को मिला था। मगर यहाँ पर जब से आप लोग देखोगे कि क्रॉसओवर आरएसआई के अंदर होता हुआ देखने को मिला, तब से ही हमको इसके आरएसआई में अंदर गिरावट यानी कि मोमेंटम देखने को मिला। यानी कि किसी ने यहाँ पर इस ज़ोन इसके ऑल टाइम हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग की है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला एंड मोमेंटम की बात करें, तो लिक्विडिटी क्रंच के कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 50 तक भी इसका आरएसआई जाता हुआ देखने को मिला। उसी के आस-पास इसने एक सपोर्ट बनाया, वहाँ से अभी साइडवाइज़ करेक्शन करता हुआ देखने को मिला है। हो सकता है 16 को छूने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ बियरिश होता है या फिर 16 को क्रॉस करने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो हो सकता है फिर से स्टॉक के अंदर हमको ऊपर की तरफ की मूव आती हुई देखने को मिल सकती है। या फिर मैंने जैसा बताया कि 8,000 से 6,000 के रेंज के अंदर ही स्टॉक की प्राइस थोड़े वक़्त तक होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो पी है वो भी अभी बहुत हाई हो चुका है। तो टाइम वाइज़ करेक्शन के साथ अगर स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसका ईपीएस भी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका जो पी है प्राइस वो भी हमको प्राइस इन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से आपको किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो एक बार तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ही चाहिए। अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म लेना है तो आपको कंपनी क्या कर रही है, उसका बिज़नेस मॉडल कैसा है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर कहाँ पर आपको एनालिसिस कर कर एंट्री लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट पोजीशन है अपने स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए। मगर फंडामेंटल्स भी आपको जानना चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर हमारे इस चैनल पर कई सारे फंडामेंटल रिगार्डिंग की वीडियोस भी आने वाली है, तो ज़रूर से हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।